ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता अथ 7वां अध्याय प्रकृति भेद योग। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, ईश्वर में चित्त को लगाकर उसका आश्रय लेकर अनन्य भाव से भगवत प्राण योग में संलग्न हो। समय, ऐश्वर्य, विभूति, बल आदि युक्त भगवान को निश्चय ही कैसे जानेगा, सो सुन। मैं तुझे यह सब तत्व संपूर्णता से बताऊंगा, जिसको जानकर फिर कुछ जानने योग्य बाकी नहीं बचता। हजारों मनुष्यों में से कोई बिरला ही सिद्धि का प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई बिरला ही भगवान को जान पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त प्रकृति है, और यह 8 प्रकार की जड़ प्रकृति अपरा कहलाती है। संपूर्ण जगत का धारण करने वाला जीव भूत चैतन्य प्रकृति भगवान की प्रकृति कहलाती है। हे अर्जुन, तो यह निश्चय कर ले कि जगत के संपूर्ण पदार्थ इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। ईश्वर संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण है। हे धनंजय, ईश्वर से बाहर कुछ भी संसार में नहीं है। जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, वैसे ही संसार जगत मुझ ईश्वर में पिरोया हुआ है। जल का तत्वभूत रस में ही हूँ। सूर्य चंद्रमा की ज्योति, वेदों का सारभूत ओंकार, आकाश का शब्द, पुरुषों का पौरुष, भूमि की गंध, अग्नि का तेज, प्राणियों का चैतन्य, तपस्वियों का तप, सब पदार्थों का सनातन कारण में ही हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज और बलवानों की कामना एवं आसक्ति से रहित बल और प्राणियों धर्म के अनुकूल शास्त्र विदित काम हूँ। और जो सत्व, रज एवं तम संबंधी भाव हैं, उनका भी मूल मैं ही हूँ। वस्तुतः इनमें या तो वे मेरे में नहीं है। यह समग्र जगत इन तीनों सात्विक, राजस और तामसिक भावों से भ्रांत रहता है, और इससे अच्युत मुझ भ्रम को नहीं जान पाता है। और यह त्रिगुणमयी अलौकिक भ्रांति माया बड़ी दुस्तर है। जो परमात्मा का ही आश्रय ले लेते हैं, वे इस भ्रांति से निकल जाते हैं। जो लोग पापी हैं, भ्रांति से जिनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, वे आसुरी भावनाओं से घिरे रहते हैं, मेरा भगवान का भजन नहीं करते। हे अर्जुन, मेरा भजन तो 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों को चाहने वाला, दूसरा संकटापन, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। इनमें जो ज्ञानी निष्काम भावना से भक्ति करता है, वही उत्तम है। ज्ञानी जो मुझ परमात्मा से प्रेम करता है और मैं उसे। यद्यपि और भी सब प्रकार से उद्धार अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात परमात्मा स्वरूप ही है। वह जितेंद्रिय सर्वोत्तम गंतव्य स्थान रूपी परमात्मा में स्थित है। बहुत से जन्मों के पश्चात परमात्मा को प्राप्त हुआ। सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा अति दुर्लभ है। शेष लोग अपनी अपनी इच्छाओं के अनुकूल बुद्धि वाले होकर दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं। उनकी कामना अनुसार उनका इष्ट देव उसी रूप का होता है। परंतु इन सकामी भक्तों में से जो कोई जैसा इष्ट देव श्रद्धा से बनाता है, मैं ईश्वर उसकी वैसी अटल भक्ति का निर्माण करता हूँ। वह व्यक्ति श्रद्धा से उस देवता की पूजा की चेष्टा करता है। उस देवता से भी उसकी जो कामना पूर्ण होती है, उसका कारण भी मैं ईश्वर ही हूँ। परंतु इन अल्प बुद्धि वालों को जो फल मिलता है, वह नाशवान है। देवताओं की पुजारी देवताओं को पहुँचते हैं, और मेरे भक्त मुझे। मन बुद्धि पुरुष मेरे ईश्वर अविनाशी सर्वोत्तम तत्व रूप को न समझते हुए अशरीरी भगवान को शरीर रूप में जानते हैं। योग माया से छिपा हुआ मेरा रूप सबके लिए प्रकट नहीं, इसलिए मूर्ख लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी न समझकर शरीर रूप में मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, मैं तो सबसे पहले वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानता हूँ। मुझे ये साधारण लोग नहीं समझते। भावना द्वेष से उत्पन्न सुख दुख से भ्रांत हुए प्राणी अज्ञान से घिरे हुए हैं। जो प्राणी पुण्य कर्मों से अपने पाप को नष्ट कर देते हैं, वे सुख दुख आदि द्वंद्वों के जाल से मुक्त हो जाते हैं, और मुझे ईश्वर को समझकर उसकी भक्ति करते हैं। और जो भगवान का आश्रय लेकर जन्म और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म सब को अभिकाल जान जाते हैं। वे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ को समझ पाते हैं,
और शरीर छोड़ते हुए संचित होने से मेरा भगवान का ध्यान करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।